लड़की की शादी ना हो रही हो, धन्यवाद। नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं पर ऊफा पटा हो रही हो, पत्नी पत्नी में नहीं बन रही हो, पति में लड़का बिगड़ गया हो, और तो और गाय अगर दूध नहीं दे रही हो तो आप श्री राम जय जय राम कह दीजिए, काम निकल जाएगा। दोस्तों, शर्म इन्हें आती नहीं। अगर शर्म आती तो रात के 12 बजे देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह से हंसी ठिठोली नहीं कर रहे होते, वो भी भगवान श्री राम के नाम पर, महात्मा गांधी के नाम पर। जिस तरह की अपमानजनक बातें की गई हैं संसद के अंदर, वो अपने आप में हर किसी को हैरान कर रहा है, और करे भी क्यों ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि हम चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी हैं, लेकिन इनके चाल चरित्र और चेहरे में किस कदर अंतर है। ये महात्मा गांधी का नाम तो लेते हैं, ये भगवान श्री राम का नाम तो लेते हैं, लेकिन सिर्फ अपनी सियासत को साधने के लिए, और उसका जीता जागता सबूत देर रात इस देश ने देख लिया है। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। क्या है पूरा मामला, आपको समझाता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो संसद के बाहर का है। कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसद मनरेगा का नाम बदलने को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सीधे तौर पर इसे महात्मा गांधी का अपमान बता रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ महात्मा गांधी तक सीमित नहीं है, भगवान श्री राम तक पहुंच चुकी है। और देर रात जिस तरह से हंसी ठिठोली की गई है संसद के अंदर भगवान श्री राम के नाम को लेकर, महात्मा गांधी के नाम को लेकर, भारतीय जनता पार्टी ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। क्या है खबर, देखिए सर। लड़की की शादी ना हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, वीबी जी राम जी पर अजय भट्ट का भाषण सुन हंसने लगे सांसद। लोकसभा में वीबी जी राम जी विधेयक पर बोलते हुए अजय भट्ट ने कहा कि महात्मा गांधी कुल पुरुष हैं, हमारे राष्ट्रपिता हैं। आगे देखिए वो क्या कह रहे हैं। उनका कहना है कि मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। यह है वीबी जी राम जी बिल। इसमें क्या है, वीबी विकसित भारत, जी गारंटी फॉर, आर रोजगार एंड, ए आजीविका, एम मिशन, जी ग्रामीण। बस राम जी का नाम आ गया तो इतनी बड़ी चिढ़ हो रही है। अजय भट्ट ने कहा कि जो सिद्ध मंत्र को इस तरह से ख्वास करेगा, कम करके आंकेगा, सरकार की नीयत तो साफ है, उसको बड़ा दंड मिलता है, क्योंकि 9 अक्षर का सिद्ध मंत्र है, श्री राम जय जय राम। कोई काम बिगड़ा हो आपका बना देंगे राम। अजय भट्ट ने कहा कि आप देख लीजिए 13 शब्द हैं, 13 को कभी कभी अपशगुन भी माना जाता है, लेकिन ये शगुन माना जाता है। लड़की की शादी ना हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं पर उठापटक हो रही हो, पति पत्नी में नहीं बन रही हो, लड़का बिगड़ गया हो, और तो और गाय अगर दूध नहीं दे रही हो, तो आप श्री राम जय जय राम कह दीजिए, काम निकल जाएगा। तो इरादा कहां पर गलत है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री राम का नाम लेने से सारी आपदा टल जाएगी, ये बातें तो करते हैं, लेकिन जब रुपया डॉलर के मुकाबले 91 पार हो जाता है, तब इनको राम का नाम और उनका जाप क्यों नहीं नजर आता है। जब हमारे देश में आतंकी हमला हो जाता है, इतने बेकसूर लोग भून दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं, उनकी किलिंग हो जाती है, तब ये राम जी को क्यों नहीं याद करते हैं, क्यों नहीं उन आतंकवादियों को राम जी का नाम लेकर पकड़ लेते हैं। इसके अलावा आर्थिक परेशानी हो या फिर सामाजिक परेशानी हो, तब इनका ये राम जी का जाप कहां चला जाता है। राम जी का अपमान नहीं कर रहा हूं मैं दोस्तों, राम जी हमारी श्रद्धा का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से ज्यादा श्रद्धा मेरी राम जी के अंदर है। सिर्फ राम मंदिर बन जाएगा तो राम राज्य आ जाएगा, ये सोच भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है, लेकिन राम मंदिर बनने के बाद जो लोग शासन में हैं, उनको राम जी के पथ पर चलना भी होगा। भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में भरकर ये राम राज्य की परिकल्पना करते हैं, इनको शर्म नहीं आती है। ये संसद के अंदर खड़े होकर कह रहे हैं कि राम जी का नाम आ गया इसलिए परेशानी है। जी नहीं, आप हर चीज का नाम बदलकर अपनी पहचान वहां पर कायम करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी मनरेगा की स्कीम लेकर आई थी, महात्मा गांधी के नाम से स्कीम चल रही थी। और दोस्तों, आप जानते हैं मनरेगा की स्कीम ने ग्रामीण भारत में कितना बदलाव किया है। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सोच नहीं है, वो जो स्कीम लेके आते हैं उसमें घपला घोटाला आपको 100% निकलकर सामने आ जाएगा। कोई भी स्कीम इस देश के अंदर लेकर आई गई है, उसमें अगर गड़बड़ियां हुई हैं तो समय के साथ उसमें सुधार भी हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सुधार में विश्वास नहीं करती है। अगर मनरेगा में दिक्कतें हैं तो उसमें सुधार की बातें होनी चाहिए थी, बजाय इसके कि उसका नाम बदल दिया जाए। अब देखिए, कुछ लोग कहेंगे नाम में क्या रखा है, तो नाम में कुछ नहीं रखा है, तो जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता हैं उनके नाम पर जिन जगहों का नाम है उनको बदल कर रख दीजिए। क्यों आप उनके नाम पर रख रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नाम पर स्टेडियम बनवा लिया है ना। ऐसे तमाम और जो महापुरुष हैं उनके नाम पर जो
तमाम बड़ी चीजें बनी है उनका नाम आप बदल दीजिए और हर जगह आप राम नाम से कुछ ना कुछ जो है स्थापित कर दीजिए और फिर कहिए कि राम राज्य आ गया है, बदलाव आ गया है। शर्म नहीं आती है आपको? राम के नाम को आप जो है इस तरह से हंसी मजाक में ले रहे हैं। संसद के अंदर रात के 12 बजे आप देख रहे हैं किस तरह से इनके सांसद जो है खिलखिलाकर हंस रहे हैं। यह हंसी दिखा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां खड़े होकर अपमान कर रहे थे न सिर्फ महात्मा गांधी का बल्कि हमारे दिल में बसे भगवान श्री राम का भी। इनकी जुबान पर भले ही राम है दोस्तों, लेकिन इनके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। इनको कांग्रेस पार्टी को डिफेम करना है, इसलिए ये राम का सहारा भी लेने से पीछे नहीं हटते हैं। इनको शर्म नहीं आती है, ये बेशर्मी की सारी हदों को पार कर गए हैं। और ये जब बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं आप देखकर समझ जाएंगे कि जनता भी इनके बयानों को किस तरह से देख रही है। देखिए जरा, एक यूजर लिख रहे हैं, क्या ये राम का मजाक है? उत्तराखंड से भाजपा के सांसद अजय भट्ट कल रात को 12 बजे लोकसभा में वीबी जी राम जी बिल पर चर्चा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि लड़की की शादी नहीं हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कलेश हो, पति पत्नी में बन नहीं रही हो, रिश्ता बिगड़ गया हो या फिर गाय दूध नहीं दे रही हो, तो आप जय राम जय जय राम बोलिए, काम निकल जाएगा आपका। इस बयान के दौरान उनके आसपास बैठे भाजपा सांसद जिस तरह से हंस रहे हैं, उससे लग रहा है कि उनके लिए राम का नाम मजाक ही है। एक और यूजर लिख रहे हैं, सुनिए इनको, लड़की की शादी नहीं हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कलेश हो, पति पत्नी में नहीं बन रही हो, दूध तक नहीं दे रही हो गाय, तो समाधान क्या बताया गया? जय राम जय राम। ये बात संसद में बोले बीजेपी सांसद अजय भट्ट। यानी अब देश की समस्याओं का इलाज नीति नहीं नारा है, सदन चल रहा है या फिर भजन कीर्तन। एक और यूजर क्या लिख रहे हैं, अजय भट्ट साहब देश के रक्षा राज्य मंत्री रहे हैं, फिलहाल उत्तराखंड की नैनीताल उधमपुर नगर लोकसभा सीट से सांसद हैं। उनका और परिचय जानना हो तो इस वीडियो को जरूर देखिए, सुनिए, यहाँ वो देश के संसद में खड़े होकर सारी समस्याओं का अचूक समाधान बता रहे हैं। अगला देखिए, बच्चों की शादी नहीं हो रही हो, गाय दूध नहीं दे रही हो, घर में क्लेश हो, भूत प्रेत बाधा, सौतन वशीकरण, नौकरी ना लगना, हाथ में पैसों का ना टिकना, मृत्यु बाण, टोना टटका आदि का रामबाण इलाज। अजय भट्ट जी फुल टाइम तांत्रिक और पार्ट टाइम सांसद उत्तराखंड। अगला देखिए, सोचिए ये हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद अजय भट्ट और उनकी बातों पर ठिठोली करते हुए बीजेपी के सांसदों को देखिए। बीजेपी के लिए जयराम लोगों को मूर्ख बनाने का माध्यम है। एक और देखिए, अजय भट्ट हैं, ऐसे ही सैकड़ों भट्ट हैं जिन्होंने भट्टों का नाम डुबो रखा है। सच में ये असल भट्ट है भी या फिर नहीं है? ऐसे ही एक गोलू मोलू भट्ट है। नीचे शिव भट्ट लिख रहे हैं, उत्तराखंड के सांसद हीरे चुनकर भेजे हैं संसद में। एक और देखिए क्या लिख रहे हैं, अजय भट्ट का संसद में इस प्रकार का भाषण देखकर अब मजा आने लगा है। कारण है कि जनता को ऐसे ही लोग पसंद हैं, तो हम क्यों जनता के खिलाफ बात करें? श्री राम के नाम भाजपा को वोट मिल रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि जनता के लिए मनरेगा लेकर आए हैं। तो इस तरह की बातें की जा रही हैं यूजर्स के द्वारा। आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आखिरकार किस तरह से काम कर रही है। उसका जो एजेंडा है वो क्लियर है। वो राम का नाम ले आएगी, वो महात्मा गांधी का नाम ले आएगी और क्या करेगी? सामने वाले को डिफेम करने की कोशिश करेगी कि जो हम लेकर आए हैं उसमें राम जी का नाम है, तो आप विरोध कैसे कर सकते हैं? सवाल यह है कि इस देश के हालात बदलने चाहिए। इस देश को विश्व गुरु बनाने का सपना अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है तो उस तरफ कदम बढ़ाए जाने चाहिए, ना कि आप नाम चेंज करने पर तुल जाए। और नाम बदलने का सिलसिला आप तो जानते ही हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे अगवा नेता हैं इसके। उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम जगहों के नाम बदल डाले, तो क्या हालात भी बदल गए उत्तर प्रदेश के? क्या उत्तर प्रदेश की जो पर कैपिटा इनकम है वो बड़ी हो गई? क्या उत्तर प्रदेश का नागरिक अब दिल्ली नहीं जाता है रोजगार के लिए या फिर तमाम और राज्यों में नहीं जाता है? क्या उसको अपनी ही जगह पर अपने गांव में रोजगार मिल गया है? क्या उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के नाम पर कितने लोग आए और कितने लोगों ने कितने का इन्वेस्टमेंट किया, ये बात कभी योगी आदित्यनाथ नहीं बताएंगे। योगी आदित्यनाथ कहेंगे कि यहां तो बारिश हो रही है रोजगार की, और वहीं पर हम देखेंगे प्रयागराज के अंदर जो बच्चे निष्पक्षता की बात कर रहे हैं, पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, उन पर उत्तर प्रदेश की पुलिस लाठियां बरसाएगी। तो ये तो हाल है उत्तर प्रदेश का। और देश के स्तर पर देखिएगा तो उत्तराखंड से आने वाले सांसद राम का नाम लेंगे और कहेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारी भूत बाधा भाग जाएगी। तो फिर इस देश के हालात क्यों नहीं बदल लेते हैं? उनको तो बैठकर जाप करना चाहिए संसद के अंदर राम नाम का, और उनको इस देश के हालात बदल देने चाहिए, विश्व गुरु बना देना चाहिए। इतना झंझट क्यों करना है? राम मंदिर बन ही चुका है, ध्वजा भी उस पर लहरा ही गया है, राम राज्य आ ही गया है, तो फिर राम नाम के नाम लेकर आप इस देश को विश्वगुरु क्यों नहीं बना देते हैं? सवाल तो है। 80 करोड़ लोगों को आखिरकार आपको राशन क्यों देना पड़ रहा है? वो इतने संपन्न क्यों नहीं हुए जा रहे हैं कि खुद कमाएं और देश को भी आगे बढ़ाएं?
लेकिन आपको तो राम के नाम पर राजनीति करनी है। असल में राम आपकी जुबान पर तो है लेकिन दिल में नहीं है। दोस्तों, आप इस बयान को पूरा सुनिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आखिरकार अजय भट्ट की तरफ से जो कहा गया है उसको लेकर आपकी क्या राय है। और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। समझने की बात इतनी सी है कि राम, हे राम, श्री राम, जय जय राम, और श्री राम, जय राम 9 शब्द का सिद्ध मंत्र है। और उसको बाद में राम नाम सत्य है, लेकिन उसको किसने अपनाया? महात्मा गांधी जी ने अपनाया। और महात्मा गांधी जी ने अपनाया। आप इधर एड्रेस करिए। आप तो महात्मा गांधी जी ने मंत्री रहे उत्तराखंड में। जी महाराज जी। महात्मा गांधी जी ने अपनाया, वो छेड़ते रहते हैं। महात्मा गांधी जी ने अपनाया तो उसमें कहीं से कहीं तक भी कोई गलत बात नहीं है और उनका सम्मान पूरा उसी तरह से किया जा रहा है जिस तरह से हमेशा करते रहे हैं। कहीं पर भी मैं एक छोटा सा एक उदाहरण देना चाहता हूं। यह है BBG राम जी बिल। इसमें क्या है? VB जी राम जी, VB विकसित भारत, G गारंटी फॉर, R रोजगार एंड, A आजीविका, M मिशन, G ग्रामीण। बस राम जी का नाम आ गया तो इतनी बड़ी चिढ़ क्यों है? मैं तो यही बताता हूं, क्योंकि जो सिद्ध मंत्र को इस तरह से ह्रास करेंगे, कम करके आंकेंगे, सरकार की नीयत तो साफ है तो उसको बड़ा दंड मिलता है। क्योंकि मैंने फिर भी कह दिया 9 अक्षर का सिद्ध मंत्र है, 9 अक्षर का सिद्ध मंत्र है श्री राम, जय राम। कोई काम बिगड़ा हो आपका बिना दंगे राम, आप देख लीजिए 13 शब्द हैं। 13 को कभी कभी आप सगुन भी मानते हैं, लेकिन ये सगुन माना गया है। श्री राम जय राम। लड़की की शादी ना हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं पर ऊफा पटा हो रही हो, पत्नी में नहीं बन रही हो, पति में लड़का बिगड़ गया हो, और तो और गाय अगर दूध नहीं दे रही हो तो आप श्री राम, जय राम कह दीजिए, काम निकल जाएगा। तो इंटेंशन कहाँ गलत है? और सर मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, कि सचिव वैद्य गुरु 3 जो प्रिय बोले ही भई आस, राज धर्म तन 3 कर होई बेग ही नाश। क्योंकि सचिव भी, वैद्य ने भी और जितने भी लोग थे वो प्रिय बोलते रहे। आज कांग्रेस नेस्त नाबूद।